हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनीता मिस। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे अलजेब्रा का। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। चैप्टर का नाम है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। 4.1 में स्टार्ट करूंगी, बट उसके पहले हम देखते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझो, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब ये वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है, ये हमने 7th में भी सुना है, 8th में भी सुना है। ओके, यही रेशियो एंड प्रपोर्शन हमको 9th में भी आया है। ओके, सबसे पहले हम रेशियो टर्म को समझते हैं। रेशियो होता क्या है? देखो बच्चों, रेशियो क्या होता है, जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारा ए और सेकेंड टर्म है हमारा बी, तो फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म के साथ अगर मुझे रेशियो लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? ए अपॉन बी। और अगर मुझे इसे रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए रेशियो बी। ओके, इसका मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारा फर्स्ट ए है ना, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और इसका रेशियो किसके साथ है? सेकेंड टर्म के साथ। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? बी। ओके, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे देखो, अब ये रेशियो का मतलब आपको समझा। अब आ जाते हैं प्रपोर्शन पे। बच्चों, प्रपोर्शन क्या होता है? ये वर्ड आपने पिछले 7th 8th में भी सुना होगा ये वर्ड। ओके, तो प्रपोर्शन में आपको बता दूं, प्रपोर्शन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। अब जैसे बच्चों एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से। जैसे मान लो एक बच्चा है, अब उस बच्चे को 2 रुपए मिले कहीं से। अब वो 2 रुपए फटाफट लेके गया दुकान वाले के पास और बोला, भैया मेरे को चॉकलेट दे दो। अब 2 रुपए में उसने 10 चॉकलेट लेकर आया। कितने? 10। खुश हो गया, जाके अपने दोस्तों में उसने चॉकलेट बांट दी। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? उसकी लालच और बढ़ गई, गया फटाक से 4 रुपए लेकर आया अपने पापा से मांग कर। अब 4 रुपए लेकर आया तो भाई उसको चॉकलेट 10 से कम मिलेगी कि 10 से ज्यादा मिलेगी? ज्यादा मिलेगी ना। तो यहाँ पर देखो, 2 से यहाँ पर अगर वो 4 रुपए लेकर जा रहा है तो 10 से उसका जो चॉकलेट का क्वांटिटी है वो कितना हो जाएगा? 20। मतलब अब अगर इस बार वो 4 रुपए लेकर जा रहा है तो उसको कब कितना चॉकलेट मिलेगा? 20 चॉकलेट्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट टाइम फिर 8 रुपए लेकर अगर गया तो 8 रुपए लेकर जा रहा है तो चॉकलेट भी तो बढ़ेगी ना बच्चों। इसका मतलब समझो बच्चों, कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ उसी वे में, उसी डायरेक्शन में हमारा दूसरा वाला टर्म भी इंक्रीज होगा। मतलब दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के। अब इसका मतलब क्या होता है? के क्यों लिखा जाता है? के का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हमेशा वही आंसर आएगा। कैसे? मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। देखो, यहाँ पे x अपॉन वाई है, मैं यहाँ पर x का टर्म ले लिया मैंने 2 और नीचे लिख दिया 10। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या आएगा? 1/5। इसका आंसर 1/5 आया। सेकेंड वाले को भी हम देखते हैं जरा। 4/20 है यहाँ पे। 4 को अगर मैं कट करूँ, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कितना आ गया? 1/5। इसका भी आंसर 1/5 आया। अगर थर्ड वाले को करूंगी तो क्या आता है? 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, कितना आया? 1/5। मतलब x अपॉन वाई कितना भी हम सॉल्व करें तो उसका आंसर कांस्टेंट ही आएगा। इसका मतलब सेम ही आएगा। ऐसा फिर हमारा सॉल्यूशन निकलता है डायरेक्ट प्रपोर्शन का। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का ये टर्म याद रखना कि हमेशा x अपॉन वाई इज इक्वल टू के होता है। ओके, अब आ जाते हैं फटाफट इनवर्स प्रपोर्शन पे। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल थोड़ा चेंज किया जिससे कि आपको इजीली समझ में आए इनवर्स प्रपोर्शन होता क्या है। ओके, चलो, मैंने कुछ ऐसा आपको टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इनवर्स प्रपोर्शन आपको पहचानना यू आ जाएगा। देखो ध्यान दो, अब मान लो यहाँ पे ये मेरे एक्स के जो टर्म है ये वर्कर्स है, और यहाँ पे ये डेज है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब मान लो कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं बच्चों। कितने? 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, और 20 वर्कर्स को काम करने के लिए 40 दिन लगते हैं। ठीक है, चलो, 20 वर्कर्स काम करने के लिए 40 दिन लगा रहे हैं एक घर बनाने के लिए। ओके, अब एक घर बनाने के लिए वो 40 दिन लगा रहे हैं। अगर मैंने जो वर्कर्स है उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया, क्या हो गया? क्वांटिटी कम हो गया। तो जब अगर वर्कर्स कम हो जाएंगे तो काम और लेट होगा कि नहीं? लेट होगा ना। मतलब जहां 40 दिन लग रहे थे वहां मुझे 80 दिन लग जाएंगे एक घर बनने के लिए। बराबर? मतलब एक कम हुआ तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया, एक डिक्रीज
तो दूसरा वाला इंक्रीज। अब देखो थर्ड वाले में, अब पहले मेरे 20 वर्कर्स थे, फिर 10 हो गए, अब क्या हो गया कि अब मेरे पास 40 वर्कर्स आ गए काम करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 40 वर्कर्स जब जी जान लगा के मेहनत करके काम चालू करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 अगर इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब एक टर्म अगर बढ़ता है तो दूसरा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और इसका जो हमारा टर्म लिखने का तरीका है वो हम कैसे लिखेंगे, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, चलो तो भी मैं कर देती हूँ। x मल्टीप्लाई वाई मतलब 20 मल्टीप्लाई अगर मैंने 40 किया तो आंसर कितना आएगा, 800। और दूसरा वाला टर्म देखो, 10 मल्टीप्लाई 80 किया तो आंसर कितना आएगा, 800। एंड 40 मल्टीप्लाई 20 किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 800। देख रहे हो, 800 800 800, तीनों का आंसर कांस्टेंट ही आ रहा है। तो ये होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें एक टर्म बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है। ओके, चलो अब आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज के तरफ। देखो बच्चों, बहुत इजी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फटाफट। देखो, ये मैंने आपको बताया था, अगर फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म के साथ हमको रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी। और ए अपॉन बी को मैं ए रेशियो बी में भी लिख सकती हूँ। सेकेंड देखो, in the ratio of the two numbers, if the second term is 100 then it is known as percentage। अगर कोई भी रेशियो के अंदर मान लो फर्स्ट टर्म मेरा 5 है और सेकेंड टर्म मेरा 100 है तो ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 5%। मतलब अगर किसी भी नंबर के नीचे 100 है तो वो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला जो नंबर है वो परसेंटेज में बन जाएगा। समझ में आया। थर्ड वाला देखो, यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, द रेशियो रिमेन्स अनचेंज इफ इट टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय के। मतलब कि हम अगर के में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम का सेम ही आएगा। जैसे मैंने आपको बोला था ना, जैसे हमने इसमें देखा था 1/5 1/5 सब में आ रहा है। तो अगर मान लो मैं 1/5 में मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, 2/10। अगर इसमें मैंने और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4/20। अब इसको अगर मैं इन शॉर्ट फॉर्म करने चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/4 1 जा 4 4 5 जा 20। आ गया ना वापस से 1/5 के टर्म में। मतलब कि अगर इसमें मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर से या डिवाइड करो, आंसर हमेशा वही आता है अगर हम इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करते हैं तो। ठीक है, ओके। चलो अब बढ़ते हैं फोर्थ वाले हमारे प्रॉपर्टीज के तरफ। प्रॉपर्टी क्या है, द क्वांटिटीज टेकन इन द रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस इन सेम यूनिट। इसका मतलब खानदान सेम होना चाहिए बच्चों। जैसे मान लिया मुझे अगर यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है सेंटीमीटर, और मुझे बोला कि फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म के साथ हमारा रेशियो फाइंड आउट करो। बच्चों हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो इसका खानदान ही सेम नहीं है। अगर परिवार ही सेम नहीं रहेगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मीटर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब हम किससे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा 3 जो था वो 300 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है, तो 300 का रेशियो अब हम 60 में निकालेंगे। तो जब हम 300 का रेशियो 60 में निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, 0 0 कट, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। हमारा रेशियो आ जाएगा 5:1। देखा कितना इजी है, इसके प्रैक्टिस सेट बहुत इजी है बच्चों। ओके, चलो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो और इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 4.1 की तरफ। देखो बच्चों, 4.1 हमारा कुछ इस तरीके से है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। देखो, फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, इसका मतलब फर्स्ट नंबर है ये और सेकेंड नंबर है ये। ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, कभी कभी हमें क्वेश्चन घुमा के देता है कि सेकेंड नंबर टू फर्स्ट नंबर से हमारा रेशियो हमको निकालना है। यहाँ फर्स्ट से हमें सेकेंड नंबर का रेशियो निकालना है। ओके बच्चों, तो ध्यान दो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म, इसको टर्म बोलते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म है 72, सेकेंड टर्म है 60। तो फर्स्ट टर्म का रेशियो निकालना है किससे,
60 से निकालना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। देखो अब इसको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना छोटा होता है बच्चों उतने छोटे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, वही हमारा आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर कौन से टेबल से जाएगा, 2 से जाएगा, तो हमें क्या करना है, इसको छोटा छोटा करते जाना है। चलो इसको 2 से कट कर देते हैं हम। 2 3 जा 6, 2 0 0, 72 को कट करेंगे तो 2 3 जा 6, बचा 1, 2 6 जा 12, कितना आया 36 अपॉन 30। ये और छोटा हो सकता है क्या, देखो हो सकता है, हाँ हो सकता है बिल्कुल। तो चलो हम कर देते हैं यहाँ पे और छोटा, 30 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 15, और 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब कितना आ गया 18 अपॉन 15। देखो बच्चों अब फिर वापस सोचना है हमको कि ये और ज्यादा रिड्यूस हो सकता है क्या, और ज्यादा छोटा हो सकता है क्या। ये 3 के टेबल में आता है दोनों, और हाँ दोनों एक ही नंबर से कट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको अलग नंबर से कट करते हैं, ऐसा कभी मत करना, आपके मार्क्स चले जाएंगे बच्चों। ओके, दोनों ही नंबर को एक ही नंबर से डिजिट करना है। अब यहाँ पे देखो 15 है, यहाँ पे 18 है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो इसका क्या आ गया 6 अपॉन 5। ये और छोटा हो सकता है क्या, ध्यान दो, 6 और 5 और छोटा नहीं, नहीं और छोटा तो नहीं होगा, कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 6 और 5 आता हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 6:5। अब इसका हमको आंसर कैसे हम लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है ना, तो हम आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, simplest form of 72 and 60 is 6:5। ओके, अब देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दो फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, तो 38 अपॉन 57, इसको अब रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब याद रखो कि ये कौन से टेबल में आएगा, हमें ये ध्यान में देना है। चलो थोड़ा ध्यान दिमाग लगाते हैं, कौन से टेबल से जा सकता है। 38 और 57 कौन से टेबल में आता है, हाँ 19 के टेबल में आता है ना, बराबर 19 के टेबल में आता है। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57। यस 2 अपॉन 3, ये और रिड्यूस होगा क्या, नहीं और रिड्यूस तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2:3। यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 38 and 57 is 2:3। आपको याद रहे इसीलिए मैं आपको ऐसे भी लिख के दिखा सकती हूँ, देखो ऐसे भी लिख के बता दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये दोनों हमने किससे डिवाइड किया है, 19 से डिवाइड किया है। फर्स्ट वाले को भी 19 से, सेकेंड वाले को भी 19 से। 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:3। ओके बच्चों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 अपॉन 78। चलो ये तो हम 2 से कट कर सकते हैं, चलो 2 से कट करते हैं, जरा देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, बचा 1, 2 9 जा 18। यहाँ पे क्या आ गया 26 अपॉन 39। ये वापस से जा सकता है, 13 के टेबल में भी सब दोनों आता है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। देखा यहाँ पे 13, यहाँ पे 13 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 13 2 जा एंड 13 3 जा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2:3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 52, 78 इज 2:3। ओके बच्चों, देखा कितना इजी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ओके स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकंड क्वांटिटी। इसमें भी हमें सेम फर्स्ट क्वांटिटी से सेकंड क्वांटिटी का हमारा रिड्यूस फॉर्म निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था अगर यूनिट की बात आती है तो हमेशा परिवार सेम होना चाहिए, अगर परिवार सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा, देन उसका रिड्यूस फॉर्म हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे भी रुपीज है, यहाँ पे भी रुपीज है, इसका फैमिली सेम है, मतलब हमें सिर्फ इसका रिड्यूस फॉर्म निकालना पड़ेगा। चलो इसका रिड्यूस फॉर्म हम निकाल देते हैं। ये हम किस नंबर से कट करें, 2 से कट कर दे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 0 0, 700 का हाफ हो गया 350। 2 से कट किया तो 350 आया। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, क्या आ गया 350 अपॉन 154। ये और छोटा हो सकता है,
ऑब्वियस और छोटा होगा, चलो और छोटा कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। अब ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, क्या आ गया 175 अपॉन 77। तो ये और छोटा हो सकता है क्या बच्चों? देखो शायद ये 7 के टेबल से जाएगा, चलो देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे देखो 17 है, तो मैं इसको अगर कट करूँ 7 2 जा 14, बचा कितना 3, 7 5 जा 35, तो ये क्या आ गया 25 अपॉन 11। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों 25:11। चलो ये हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो ये रुपीज में है और ये रुपीज के साथ साथ पैसे में भी दिया है, मतलब यहाँ पर हमें दोनों यूनिट अलग अलग दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। देखो बच्चों, अब यहाँ पे रुपीज को मैं पैसे में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बराबर। तो मैं क्या करूंगी, इन सबको पैसे में कन्वर्ट कर दूंगी। चलो, तो 14 रुपीज को अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे पता है 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100। तो 14 रुपीज में कितने हो जाएंगे, 14 मल्टीप्लाई में मैं 100 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 1400 पैसे। ये मैं कन्वर्ट कर दिया, इसमें मैंने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो उसी तरीके से हम 12 रुपीज और 40 पैसे को भी कन्वर्ट कर देंगे। तो 12 रुपीज को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 100 प्लस ऑलरेडी 40 पैसे दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 12 1 जा 1200 प्लस 40, कितना हो जाएगा 1240 पैसे। चलो इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया, दोनों पैसे में कन्वर्ट हो गया बच्चों। पैसे में कन्वर्ट हो गया तो मैं इसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकालूंगी। तो पहला हो जाएगा 1400, दूसरा हो जाएगा 1240, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हम 2 से कट कर देते हैं। 2 7 जा 14, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कितना आ गया 70 अपॉन 62। इसको और छोटा कर दो, ये हो जाएगा 35 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये आ गया 35 अपॉन 31। ये और छोटा हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता और छोटा होगा, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 35:31। ओके, देखा ना कितना इजी है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 5 लीटर एंड 2500 मिलीलीटर। ओके, 1 लीटर है 1 मिलीलीटर है, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा हमको। ओके, तो हमें पता रहना चाहिए पहले यूनिट। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है ना, सुन लो। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, 5 लीटर को कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, मिलीलीटर में। तो जब 1 लीटर में 1000 होते हैं तो 5 लीटर में कितने हो जाएंगे 5000 ml। ओके, और ये ऑलरेडी हमारा ml में दिया हुआ है, तो अब हम इसका रेशियो निकाल देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या आया 50 अपॉन 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, इसका आ गया आंसर 2:1। ओके, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 years 4 month एंड 5 years 8 month। ईयर्स में भी है, मंथ में भी है, हमें कोई एक यूनिट चाहिए। चलो सबको हम मंथ में क्लियर कर देते हैं। हमें पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, मुझे पता है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं बच्चों, 12 मंथ्स होते हैं। ओके, तो इसका यूज करके हम इस सब को क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले 3 years 4 month को हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 years का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 में, क्योंकि 3 साल में 12 महीने के हिसाब से जो भी आएगा वो, और प्लस 4 मंथ और ऐड कर देते। तो इसका क्या आ जाएगा 12 3 जा 36, 36 प्लस 4, ये हो जाएगा कितना 40 मंथ्स। ठीक, इसी तरीके से दूसरे वाले को कन्वर्ट कर देते हैं। ये है 5 years 8 months, तो 5 year 8 months को हम कन्वर्ट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 8, तो 12 5 जा 60 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 68 मंथ्स। अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं, देयरफॉर 40 अपॉन 68। अब इसको कन्वर्ट कर दो, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया 20 अपॉन 34। इसको और छोटा कर सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 10 अपॉन 17। इसको और छोटा कर सकते हैं क्या बच्चों? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 17 किसी टेबल में आता ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 10:17। ओके, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th वाला क्वेश्चन है 3.8 kg एंड 1900 ग्राम। ओके, 1 kg में दिया है बच्चों, 1 ग्राम में दिया है।
यूनिट सेम नहीं है, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो मुझे पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, 3.8 kg को मैं कन्वर्ट कर दूंगी ग्राम में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। तो हम मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3800 ग्राम। और सेकेंड वाला हमारा ग्राम में दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए 3800 का हम निकालेंगे 1900 के साथ में रेशियो। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 38/19। ओके, तो 19 के टेबल में 38 आता है, 19 वन ज़ा 19, 19 टू ज़ा 38, ये आ गया 2:1। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारा 6 क्वेश्चन है। 7 मिनट 20 सेकेंड एंड 5 मिनट 6 सेकेंड, दोनों ही मिनट और सेकंड दोनों में दिया है, कोई एक यूनिट चाहिए। मैं सब बुक को क्या करती हूँ, सेकंड में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 7 मिनट 20 सेकेंड्स को कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। बच्चों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, तो मैं क्या कर दूंगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 20 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 20 सेकेंड को उसमें प्लस कर देंगे। अब 67 जा क्या हो जाएगा, 4 7 जा 42, सॉरी 6 7 जा 42, 420 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 440 सेकेंड्स। ओके, इसी तरीके से सेकेंड वाला निकाल लो, 5 मिनट 6 सेकेंड, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 6, ये हो जाएगा 300 प्लस 6, 306 सेकेंड, राइट। चलो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 440/306 कट कर देते हैं। देखो 2 के टेबल से कट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया, 220/153। इसको और छोटा करना पड़ेगा। देखो ये और छोटा होगा क्या, आई थिंक सो ये अभी किसी नंबर से छोटा नहीं होगा, इसलिए हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा 120, सॉरी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 220 रेशियो 153। देखा, हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। चलो अब ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, फ्रेश एकदम नए नोट्स बनाने हैं। आपको ये चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखो, लास्ट तक हमारे वीडियो को देखो, और प्लीज इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर पे करो, इसके प्रॉपर नोट्स बना के रेडी रखो। ओके, तो चलो। और हाँ बच्चों, 9th के जितने भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, जिनको भी जरूरत हो, 4th लेसन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचा दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों, और साथ ही साथ कमेंट भी, हर एक तरीके से एक भी कसर मत छोड़ो, जितना हो सके ना उतना शेयर करो। ओके, चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए सम्स के साथ में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।